जो जगत के जीव के आशा का त्याग करके भगवान के आश्रय में आ गया, वो जीव धन्य है। वो जीव धन्य है। जिसको भगवान पर भरोसा हो गया माई बाप, वो जीव धन्य है। खूब रुपया बढ़ गया तो हम धन्य हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग गीत गाते हैं, अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, जो मैंने सोचा चाहत की दुनिया बसे ना बसे, परंतु मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तू संभाल। हर कदम पर मुसीबत है, अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं, अब चले ना चले पैर मेरे थके हैं, चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। पैर मेरे थके हैं, चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और ये पथ है विशाल।
हर कदम पर मुसीबत है प्रभु, अब तू ही संभाल है। देखिए, जब हम चलने लगते हैं तो जीवन में कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और जब भगवान बुलाने लगते हैं तो हमको आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत गूढ़ बात। उनके सहारे छोड़कर चल पड़ो। इसी पर एक और पद है, अब तो नहीं रहे, बड़े अच्छे साधक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजस्वामी जी महाराज का एक पद है, हम लोग गाते हैं। अरे जिस दिल में आप की याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। और मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल प्रभु, चारों तरफ मुसीबत है। राही ना सही मंजिल की तरफ, मैं मंजिल की तरफ नहीं जा पा रहा हूं प्रभु। राही ना सही मंजिल की तरफ, आप राही की तरफ मंजिल कर दो। राही की तरफ मंजिल कर दो। जिस दिल में आप की याद रहे। भगवान का भरोसा। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आप स्वनाम धन्य हैं। क्यों? शिव जी के चरणों में इतना प्रेम। रामचरित्र पूछा, मैंने शिव चरित्र बताया, आपने रोका नहीं, प्रेम से सुनते रहे। ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को समझा नहीं। प्रथम ही मैं कही शिव चरिता, बूझा मरम तुम्हारा। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित, सुचि यानी अंतः और बाह्य उभय प्रकार से आप पवित्र राम जी के भक्त हैं। आपके इस मर्म को मैं जान गया। आपने राम कथा पूछी ना, अब मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। अब तीर्थराज प्रयाग से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को उठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर गए। कैलाश का दिव्य शिखर है, जहां पर भूत भावन भगवान शिव और मां शिवा का जो सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। गोस्वामी जी परिचय कराते हैं, नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में उस बट वृक्ष के पत्ते सूखते नहीं है। क्यों महाराज? कारण एक है, भजन। शंकर भगवान उसी के नीचे बैठकर भजन करते थे, और बाबा के भजन का प्रभाव उस वृक्ष में दिखाई पड़ रहा था। उसी प्रकार माई बाप, यदि हम और आप भी भजन करेंगे ना, तो हमारे भजन का प्रभाव हमारे घर में भी दिखाई पड़ेगा। स्थान बताता है कि वहां पर क्या होता है, भजन होता है कि गजन होता है, स्थान सब बताता है। कहो, शंकर भगवान गए, बट वृक्ष देखे, गदगद हो गए। एक बात याद रखिएगा, प्रयास करके जीवन में ऐसा ही दृश्य देखना चाहिए जिससे हमारी सद्बुद्धि और बढ़ती रहे। जी, विकार का प्रवेश माई बाप आंखों से होता है। सब कुछ हम देखें ये जरूरी नहीं है। किसको देखना है? जिसको देखने के बाद मन भजन की ओर अग्रसर हो, परमार्थ की ओर अग्रसर हो। शंकर भगवान इस बट वृक्ष को देखे, परम आनंद में आए और गए, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बाबा बिछाकर बैठ गए। स्वयं बिछाए बैठे।
वो स्वामी जी कहते हैं बैठे तो कैसे लग रहे हैं? अरे बैठे सोहा काम रिपु कैसे, अरे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शांत रस ने शिव जी के स्वरूप में शरीर धारण करके अपना आसन जमा लिया है, परम शांत। कथाओं में हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, अशांत मन से कभी भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है, उसके पहले उसको अपने आप को उतना अधिक शांत करना पड़ता है। और शांत, ये शांत शरीर से नहीं, मन से। शरीर तो शांत बैठा है पंडाल में, मन बैठा है क्या? शरीर बैठा है पंडाल में, मन पहुंचा है चप्पल के पास, कहीं कोई लेकर न चला गया हो। शरीर बैठा है पंडाल में, मन घूम रहा कि भंडारे में क्या क्या मेनू होगा, आज क्या बना होगा। बुरा मत मानिएगा, हमारा शरीर शांत हो ऐसा नहीं है, हमारा मन शांत हो। माई बाप, मन शांत होगा ना तो शरीर आंखें सब अपने आप शांत हो जाएंगे। मन शांत हो। मन कैसे शांत होगा? अरे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जीवन में जितना अधिक हम और आप सत्य के निकट रहेंगे, कहें तो सत्संग में रहेंगे, उस सत्संग के प्रभाव से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। कोई टैबलेट और कोई सिरप नहीं है कि 2 ढक्कन 2 चम्मच पी ली और मन शांत हो गया, असंभव। ये तो धीरे धीरे सधता है। हो जीवन में प्रयास किया जाए अधिकतम समय सत्य के निकट बीते। कल आपसे निवेदन किया था, सत्य होने पर यहां दबाव कम रहता है, और जहां केवल झूठ भरा है फिर तो भगवान ने मालिक है। बाबा परम शांत होकर मेरे बैठे। मैया पार्वती ने बाबा को देखा। माँ ने क्या देखा? जितने प्रसन्न बाबा आज दिखे, इतने प्रसन्न आज तक कभी नहीं दिखे थे। प्रसन्न तो बाबा रहते ही हैं, लेकिन आज विशेष प्रसन्न है। आपके मन लायक व्यवहार करने को मिल जाए, आप भी गदगद हो जाते हैं। भजनानंदी को कीर्तन मिल जाए, गदगद हो जाता है। अब फेंटने वाले को फेंटने वाले मिल गए, वो भी गदगद हो जाता है। बाबा भजन में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए परम आनंद में है। माँ ने देखा, ए जी पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। मैया गई शंभु पहिमा पार्वती भल, भल कहे तो श्रेष्ठ अवसर जानकर मैया बाबा के पास गई। जब माँ गई तो बाबा ने क्या किया?
जानी प्रिया। अपनी प्रिया जानकर पार्वती जी को शंकर भगवान ने आदर थोड़ा नहीं अति कीन्हा। बाबा ने मैया का अति आदर किया। एक प्रश्न है आपसे, पूछें? सिंघानिया जी कहां बैठे हैं? अच्छा उधर उधर है, हाँ उधर आ रहे हैं। आप बताओ, बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? संतोष जी, बड़ा छोटे को आदर करेगा कि छोटा बड़े को आदर करेगा? अच्छा, आपके हिसाब से बड़े को छोटे का आदर करना चाहिए। अच्छा, छोटे को क्या करनी चाहिए बड़े को? नियम है छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे पर अपनी ममता बरसाए। ठीक? आदर करने का काम किसका है? छोटे का। बाबूजी हमारा आदर करे तो हमारा दुर्भाग्य। हमको अपने पिताजी का आदर करना चाहिए। शंकर भगवान के पास जब मां पार्वती पहुंची तो बाबा क्या करते हैं? आदर अति कीन्हा। थोड़ा नहीं किया, बहुत आदर किया। अरे मैया बाबा का आदर करेंगे कि बाबा मैया का आदर करेंगे? नियम से तो बाबा को मैया को प्रेम करना चाहिए और मां को बाबा को आदर देना चाहिए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बही। और कि केवल यहीं पर नहीं, मानस में दो ऐसा स्थान है जहां पर बड़े ने छोटे का आदर किया। एक तो यहां पर, और दूसरा जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं तो चक्रवर्ती जी ने राम जी को जब बुलाया, अति आदर दो तनय बुलाए। यहां उल्टा व्यवहार क्यों भया? शंकर भगवान सोचने लगे कि आदर तो पार्वती को मेरा करना चाहिए, परंतु आज पार्वती मुझसे भगवान की कथा पूछने वाली हैं और जब मैं कथा गाऊंगा तो मेरे गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। आज पार्वती जगत का कल्याण कराने आई हैं, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। कथा कहती है हमारा छोटा भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे या करने जावे तो उसका आदर करना चाहिए। कहो आदर भया। बाबा ने अपने बामांग में मां को स्थान दिया। मां गदगद, पिछले जन्म का स्मरण करके, पिछले जन्म में मैं गई थी, बाबा ने सन्मुख बिठाया था, आज अपने बामांग में स्थान दिया। मां गदगद हो गई। बाबा ने कहा कुछ पूछना चाहती हैं आप? मां ने कहा प्रभु पूछना चाहती हूं, यदि आप मुझे सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आप मेरे इस अज्ञान का हरण कर लीजिए। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। बाबा ने कहा आपको भ्रम क्या है? मां ने कहा प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं और सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। आपको देखती हूं, आप भी दिन रात कैलाश में बैठकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते। प्रभु मैं पूछना चाहती हूं, आप सब लोग जिस राम की बात चर्चा कर रहे हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं क्या, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? प्रश्न क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं सब लोग कि राम जी ब्रह्म है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम ब्रह्म है तो भला ब्रह्म जन्म लेके राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। और एक बात कहे, आप ये मत समझिएगा कि आपकी पार्वती आपके साथ विवाद कर रही है नाथ। सत्य मानिएगा,
आज मैं आपसे विवाद नहीं, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूँ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ नाथ। आप सबसे पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए? अजन्मा जन्म ले लिया, निराकार साकार हो गया, ये कैसे भया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ विवाह सुनाइए। विवाहोपरांत राजा बनते बनते वन में चले गए, क्यों चले गए? वो कारण बताइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो बताइए। प्रभु, जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा, जो पूछने में छूट गया हो ना, आप उसको भी बता दीजिएगा। मां ने क्रम से प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। चाचा कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना, तो हमारे जाने से पहले हमारा स्वभाव वहां पहुंच जाता है, हमारा चरित्र पहुंच जाता है। हम बाद में जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण दोष पहले पहुंच जाता है। हमने कहा कैसे चाचा जी? तो बोले कल्पना करो, कोई आदमी आने वाला है, कोई व्यक्ति आने वाला है। यदि साधु होगा तो वो, उसकी सूचना आई है, वो अभी नहीं आया है, पता चला है कि अमुक आ रहे हैं, तो घर में लोग बात करते हैं, अरे आनंद आएगा, साधु है वो, बड़े सज्जन है। बताओ चरित्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कोई दुष्ट आने वाला रहता है तो आदमी कहता है कहां से आ गया, बड़ा दुष्ट आदमी है, क्यों आ रहा है घर में? हम बाद में जाते हैं, हमारा नाम सुनते ही हमारा स्वभाव पहले पहुंच जाता है। क्यों कह रहा हूं? पार्वती जी ने राम जी के बारे में पूछा और भगवान के बारे में सुनने के साथ ही राम जी का चरित्र शंकर भगवान के हृदय में अवतरित हो गया। हरहि राम चरित सब आए, हृदय में राम चरित्र आया। देखिए, भीतर कुछ जाएगा तो शरीर में असर होगा ना। एक दवा आती है इनो, कितना 5 रुपए की 10 रुपए में मिलता है। कहते हैं इनो खाओ 6 सेकंड में। हाँ, वही पूछने वाला था मैं। प्रचार आता है इनो पियो और 6 सेकंड में एसिडिटी से मुक्ति पाओ। कितना तुरंत असर होता है हो। राम जी का चरित्र भी अगर भीतर आएगा ना, तो इस शरीर में उसका असर दिखाई पड़ेगा। नहीं दिख रहा है, इसका केवल एक अर्थ है, चरित्र अभी भीतर आया नहीं है। शंकर भगवान के हृदय में आया, परिणाम क्या भया? प्रेम पुलक। असर देखिए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और लोचन जल छाए। बाबा गदगद हो गए हो, गदगद हो गए। 2 दंड, अर्थात एक दंड में 24 मिनट, 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन,
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनली। दो दंड बाद शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए और माँ के सामने बाबा ने मंगलाचरण किया। जैसे हम और आप नित्य मंगलाचरण करते हैं ना, शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको स्मरण में है, याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा ने कहा माँ से, देवी मंगल भवना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बाबा ने मां से कहा, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। हाँ पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद विचार करने लगे मन में, कितना भाग्यशाली हूं मैं, है ऐसी अर्धांगिनी मिली जिसने मुझसे मेरे भगवान के बारे में प्रश्न किया है। बाबा गदगद हो गए हो। कथा प्रारंभ करने से पूर्व बाबा ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। बाबा कहते हैं, धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। मां ने कहा, मैं क्यों धन्य हूं प्रभु, आप अचानक मेरी प्रशंसा करने लगे। तो बाबा ने कहा, आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा, मैंने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। आपने मेरे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों के बारे में पूछा। शिव जी कहते हैं, देवी एक गंगा का प्रवाह मेरी जटा से भया। किसने कराया? भगीरथ जी ने। जटा से जो गंगा जी निकली भगीरथ जी के द्वारा, वो गंगा जी गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। आप मध्य प्रदेश में जाकर गंगा जी को ढूंढिएगा तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। लेकिन भवानी, आज आपने जिस गंगा का प्रवाह कराया है मेरी जिह्वा से, ये राम कथा रूपी गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, अपितु धरती के जिस कोने में भी जाइएगा वहां आपको ये गंगा बहती हुई मिल जाएगी और जीवों का उद्धार करती हुई मिल जाएगी। ये गंगा सकल लोक, केवल धरती नहीं, तीनों लोक 14 भुवन, धरती नहीं, सकल लोक। इसके बाद भी जग पावनी गंगा।
जाना है, दवा भी लेनी होगी, दवा भी लेनी होगी, कौन से बात होगी। सकल लोग, राम जी की कथा गंगा है हो गंगा, उस गंगा में तो नहाने के लिए जाना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर 9 दिनों के लिए गंगा आकर अपने आप बह रही है। ए आकर नहा के अपना भी उद्धार करा लीजिए और अपने घर का भी उद्धार करा दीजिए। साधक गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए। हरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए माँ विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए विष्णु जी नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, हे माँ को नहाए। हे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, माँ को नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। श्रोता नहाए समिति नहाए, श्रोता नहाए समिति नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए। श्रोता नहाए साथी नहाए। और राजन नहाए राम कथवा सुनाए, माँ को राजन नहाए राम कथवा सुनाए, हे माँ को नहाए। हे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। हे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हे माँ को नहाए। माँ को नहाए माँ को नहाए। माँ सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि आपके मन में न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है,
मम विचार कछु नाहि। आपने तो इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न करने पर मैं आपको भगवान की कथा सुनाऊं और मेरे कथा गाने से आगे चलकर समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। कहत सुनत सब कर हित होई। आपसे एक बात बताऊं भवानी जी, जिनके कानों में राम जी की कथा, भगवान की कथा नहीं गई ना, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। महाराज शिव जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिसके कान में भगवत कथा नहीं गई, वो कान नहीं, सांप का बिल है। सावधान, कभी भी डस सकता है वो। जिनके आंखों ने कभी भगवत स्वरूप का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया, वो आंखें नहीं है, वो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका हृदय, ये हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं है, वो तो पत्थर से भी वज्र है। शंकर जी कहते, देवी जिसका सिर कभी भी अपने श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, सदगुरु के चरण में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है, किसी काम का नहीं। और कहते कहते बाबा कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा ने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया। मां ने कहा, प्रभु उसकी जिह्वा कैसी है? शंकर कहते हैं, जीह सुदादुर जीह समाना। बाबा कहते हैं कि भवानी जी, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवत गुणगान ना करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं, दादुर की है। अब आप कहोगे, महाराज दादुर क्या? दादुर का एक अर्थ है मेढक। बरसात का समय है, आप बाहर निकलिए, रास्ते में टर टर टर्राएंगे बिना मतलब में। उसी प्रकार जिसकी जिह्वा गुणगान ना करे ना, घर में वो मेढक जैसा टर्राता रहता है, कोई सुनने होने वाला नहीं है। दादुर का दूसरा अर्थ है चमगादड़। क्या अर्थ है? चमगादड़ की जिह्वा के बारे में जानते हैं? आपने चमगादड़ को देखा है कभी? देखा है? सीधा रहता है कि उल्टा? क्यों ऐसा क्यों है भाई? सारे पक्षी सीधा बैठते हैं, चमगादड़ उल्टा क्यों बैठता है? उल्टा लटका रहता है वो, पांव ऊपर मुख नीचे। चमगादड़ के शरीर में मल मूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता। वो जिस मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है और उसका मुख नीचे की ओर रहता है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुण ना करे, गुणगान न करे, उसकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। सावधान। अब चमगादड़ का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, वो हमारे आपके हाथ में है। कई लोग कहते हैं, महाराज 60 के बाद करेंगे, रहोगे तब न करोगे? हाँ, धरती पर एकमात्र एक व्यक्ति था जो ये दावे के साथ कह सकता था कि मैं कल का सवेरा देखूंगा, दावे के साथ। कौन? राजा परीक्षित। वो कह सकते थे कि 7 दिन के भीतर कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। वो जानते थे कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। हम आप तो उतना भी गारंटी नहीं दे सकते कि कल जी पाएंगे। कोई नहीं कह सकता माई बाप। क्षणभंगुर जीवन की कलिका। क्षणभंगुर जानते हैं ना, पानी का बुलबुला, उठा और समाप्त। ये जीवन उतना ही है, जितना बीत रहा है ये बोनस में मिल रहा है हम लोगों को। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? अरे क्यों? कलिका